नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह सिलेक्शन सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। अगर आपने अभी तक उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया वीडियो को ज़रूर देख लें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, महाराष्ट्र के भक्तों या संतों में सबसे पहले नाम किसका आता है? संत नामदेव का। नामदेव को माना जाता है विठोबा का भक्त। तमिल भाषा में महाकवि कंब या कंबन ने रचना की है रामायण की। इसे कहा जाता है कंब रामायण। बंगला भाषा में रामायण की रचना की है कृत्तिवास ओझा ने। कृत्तिवास रामायण शीर्षक से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्त काल की समय सीमा है विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक। अकबर के नवरत्नों में शामिल है मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम ए खान खाना तथा हकीम हुकाम। अगला पॉइंट है, अकबर के दरबारी कवि हैं रहीम, नरहर, बंदीजन, गंग, बीरबल, मनोहर कवि इत्यादि। भक्त के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने वाले सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी का भक्तकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रामानुजाचार्य ने प्रतिपादन किया है विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का। दक्षिण के अलवार यानी आलवार संत थे वैष्णव भक्त, राम भक्त एवं कृष्ण भक्त। अगला पॉइंट है, अलवार यानी आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? 12। मदनाष्टक के रचनाकार हैं रहीम दास। भक्तकालीन संप्रदाय तथा उनके प्रवर्तक यानी आचार्य। श्री संप्रदाय के आचार्य हैं रामानुजाचार्य। रुद्र संप्रदाय के आचार्य हैं विष्णु स्वामी। सनकादि संप्रदाय के हैं निम्बार्काचार्य। रामावत संप्रदाय के हैं रामानंद। सखी संप्रदाय या टट्टे संप्रदाय के हैं हरिदास। ब्रह्म संप्रदाय के हैं श्री मध्वाचार्य। रामानंद आते हैं रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में। आरती कीजिए हनुमान लला की। हनुमान जी की आरती के रचयिता हैं रामानंद। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित किया कृष्णदास पैहारी ने। उत्तर भारत का तोत्राद कहा जाता है गलता को। रामानंद के शिष्यों की संख्या है 12। राघवानंद थे रामानंद के गुरु। भक्त काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। भक्त का प्रारंभ हुआ दक्षिण भारत में। शेषनाग अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं रामानुजाचार्य। कवियों का सही काल क्रम है कबीर, सूर, जयसी और तुलसी। नाभादास हैं राम भक्त कवि। 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा है ब्रिज भाषा। 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार हैं गोकुलनाथ, जो विठलनाथ के पुत्र व वल्लभाचार्य के पौत्र थे। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है ब्रिज भाषा। अष्टयाम के रचयिता हैं नाभादास। नाभादास कृत अष्टयाम की भाषा है ब्रिज अवधि अष्टयाम शीर्षक से इनकी 2 रचनाएं हैं। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम है अग्रदास। अब हम लोग अध्ययन करेंगे भक्त काल के अंतर्गत संत काव्य नामक टॉपिक का। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ पंढरपुर या महाराष्ट्र में पड़ता है। ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं कबीरदास, दादू दयाल, धर्मदास, गुरु नानक, रैदास, मलूकदास इत्यादि। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे सुंदरदास। श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत थे सुंदरदास। हरडेवाणी या हरडेवाणी एवं अंगवधू दादू दयाल की वाणी के संकलन है।
हरदेव वाणी का संकलन किया है संत दास एवं जगन्नाथ दास ने, जो दादू दयाल के शिष्य थे। अंगबधु का संकलन किया है रज्जब ने। कबीर दास का संबंध है ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्त धारा से। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है संत साहित्य। संत काव्य नाम दिया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, इस उक्त को कहा है मलूक दास ने। रज्जब अली खां के गुरु थे दादू दयाल। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। कबीर दास के गुरु थे रामानंद। कबीर दास की पत्नी का नाम था लोई। तुलसीदास, सूरदास, कबीर दास जैसी में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे कम महत्व दिया है कबीर दास को। भाषा बहुत परिष्कृत और परमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। इस कथन के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सदुकड़ी भाषा से आशय है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं या बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। मगहर संबंधित है कबीर दास से। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। यह अभिमत है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हम तो भगत मुकत में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया, ये पंक्तियां ली गई हैं कबीर परचयी से। कबीर परचयी के रचनाकार हैं अनंत दास। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्त के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट है कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त किया है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, यह कथन है कबीर दास का। कबीर के उलट वासियों में प्रमुख रस है शांत रस। कबीर की वाणियों या वाणी का संग्रह विजय कहलाता है, जिसके भाग हैं 3। विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाने वाले संत हैं गुरु नानक देव। संत कवि गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। निर्गुण भक्त धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं श्री चंद। गुरु नानक की माता का नाम था तृप्ता। अब हम लोग अध्ययन करेंगे भक्ति काल के अंतर्गत सूफी काव्य का। हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं मुल्ला दाऊद। प्रमुख सूफी ग्रंथ, ग्रंथकार तथा रचनाकाल। चंदायन इसको लिखा है मुल्ला दाऊद ने। इसका समय है 1379 ईस्वी। अगला है ग्रंथ मृगावती, इसे लिखा है कुतुबन ने और इसका समय है 1503 ईस्वी। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका समय मानते हैं 1501 ईस्वी। मधुमालती इसे लिखा है मंझन ने और इसका समय है 1945 ईस्वी। पद्मावत इसे लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। इसका समय है 1540 ईस्वी। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ है यूसुफ जुलेसा, इसे लिखा शेख निसार ने। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा है अवधी। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है समासोक्त। सूफी काव्य धारा के कवि हैं मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, शेख नबी या कासिम शाह, नूर मोहम्मद इत्यादि। अगला पॉइंट है प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, यानी सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है? तसव्वुफ। अनहलक यानी मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा की है अल लिहाज, मंसूर हल्लाज। उदद आयते बंधन कीन्हा, इत दसमात अमर पद लीना। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? कुतुबन कृत मृगावती को।
अगला कुतुबन के गुरु थे शेख बुरहान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक या प्रथम कवि किसे माना है? कुतुबन को। मुल्ला दाऊद की भाषा है ठेठ अवधी। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका है देवयानी। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाएं हैं, शरीयत यानी आचरण, तरीकत यानी उपासना, मारिफत यानी सिद्धावस्था, हकीकत यानी सत्यबोध। सूफी मुक्तक काव्य के प्रथम रचयिता हैं अमीर खुसरो। पद्मावत का बंगला में अनुवाद किया है आलू उजाला ने। इन्हें अलाउल भी कहते हैं। कहरनामा रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की। जायसी ने कयामत का वर्णन किया है आखिरी कलाम रचना में। अखरावट, कहरनामा, मसलनामा तथा चित्ररेखा के रचनाकार हैं जायसी। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। पद्मावत रचना है एक त्रासदी। पद्मावत की विधा है प्रबंध काव्य या महाकाव्य भी है। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है खंड। वस्तुतः पद्मावत 57 खंडों में विभक्त है। पद्मावत है रूपक काव्य। पद्मावत के रूप कत्व हैं रत्नसेन मन के प्रतीक, पद्मिनी परम सत्ता की प्रतीक, सुहा हीरा मन गुरु का प्रतीक, राघव चेतन शैतान के प्रतीक। पद्मावत में रत्नसेन की पत्नी का नाम है नागमती, संसार की प्रतीक। पद्मावत को समासोक्त रचना कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फूल मरे पे मरे न बासु तथा छार उठाए लीन एक मुट्ठी पंक्ति ली गई है पद्मावत से। अगला टॉपिक है राम काव्य। श्री रामानुजाचार्य का भक्ति भाव है दास्य भाव। स्वामी अग्रदास हैं राम भक्ति काव्य धारा के कवि। राम ध्यान मंजरी के रचयिता हैं स्वामी अग्रदास। सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इस पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास ने विशिष्टाद्वैतवाद दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना किया है। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किया है स्वामी अग्रदास ने। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। रामचरितमानस, गीतावली, बरवय रामायण तथा कवितावली को तुलसीदास ने कांडों में विभाजित किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम था आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी एवं पत्नी का नाम रत्नावली। अगला है सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत असहोय तथा गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं क्रमशः तुलसीदास तथा रहीमदास। तुलसी की भक्ति का स्वरूप है दास्य भाव। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। रामचरितमानस की रचना हुई है विक्रम संवत 1631 ईस्वी में। रामचरितमानस में कुल कांड हैं 7। पहला बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड तथा उत्तरकांड। मानस यानी रामचरितमानस का हृदय स्थल है अयोध्याकांड। रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग हुआ है अरण्यकांड तथा लंकाकांड में। गोस्वामी तुलसीदास की कृतियों में उत्तरकांड का वर्णन मिलता है कुल 3 कृतियों में, रामचरितमानस, कवितावली तथा बरवय रामायण में। रामचरितमानस में तुलसी ने सर्वप्रथम वंदना की है सरस्वती तथा गणेश की। रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग वर्णित है उत्तरकांड में। अरथ न धर्म न काम रुचि गत न चहु निर्वाण। रामचरितमानस की यह पंक्ति है भरत की, अयोध्या कांड से ली गई है। अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं तुलसीदास तथा नाभादास। भक्त काल के कवि जिन्हें जातीय कवि कहा जाता है तुलसीदास को। वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल के रचनाकार हैं तुलसीदास। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा है ब्रिज भाषा।
तुलसीदास ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो कृष्ण गीतावली में संकलित है। भक्तिकालीन कवि जो संस्कृत भाषा को छोड़कर भी संस्कृत भाषा की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है। तुलसीदास ने गीतावली, कृष्ण गीतावली तुलसीदास कृत है। मुक्तक काव्य। कीरत भनित भूति भली सोई, सुरसर सम सब का हित खोई। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं तुलसीदास। तुलसीदास की वह रचना जो सूरदास के अनुकरण पर की गई है। गीतावली या कृष्ण गीतावली। गोरख जगायो जोग, भगत भगायो लोग। इस पंक्ति के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास, जो उनकी कृति कवितावली में संकलित है। तुलसीदास की वह रचना जो शारीरिक पीड़ा के निर्वाणार्थ की गई। हनुमान बाहुक, साखी शब्दी दोहरा, कही किहनी उपखान। इस पंक्ति के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास। अगला टॉपिक है कृष्ण काव्य। सूर सागर की भाषा है ब्रिज भाषा। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है सूरदास को। सूरदास के दृष्टि कूट पद मिलते हैं साहित्य लहरी कृत में। प्रेम निकेतन श्री बनहि, आई गोवर्धन धाम। इस पंक्ति के रचनाकार हैं रसखान। रसखान की रचनाएं हैं प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, अष्टयाम, दान लीला इत्यादि। सैयद इब्राहिम का कवि नाम है रसखान। भक्तिकालीन कवि जिन्हें जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है नंददास। सुदामा चरित, भंवर गीत, रस मंजरी, रास पंचाधाई, अनेकात मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी के रचनाकार हैं नंददास। नरसिंह जी का मायरा, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी, गीत गोविंद। टीका की रचयिता हैं मीराबाई। मीराबाई के गुरु माने जाते हैं रैदास। पुष्ट मार्ग का प्रवर्तन किया है वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्त को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है शुद्धाद्वैतवाद। तत्वदीप निबंध के रचनाकार हैं वल्लभाचार्य। पूर्व मीमांसा भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य या अणुभाष्य तथा श्रीमद् भगवत टीका के रचनाकार हैं वल्लभाचार्य। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। रुद्र संप्रदाय संबंधित है कृष्ण काव्य से। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया हित हरिवंश ने। कृष्ण के साथ राधा की महानता विशेषता है सनकादि संप्रदाय की। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं निम्बार्क आचार्य। 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध है वल्लभ संप्रदाय से। नाभादास कृत अष्टयाम नामक पुस्तक में वर्णन है कृष्ण तथा राम दोनों की दिनचर्या का। अष्टयाम की स्थापना हुई है 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठलनाथ द्वारा। अगला अध्याय अष्टछाप के कवि हैं वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंददास तथा विठलनाथ के 4 शिष्य हैं गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास एवं चतुर्भुज दास। केलिमल के रचयिता हैं स्वामी हरिदास। हरिदास संप्रदाय को जानते हैं सखी संप्रदाय के नाम से भी। जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं कृष्णदास। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। दोस्तों, आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।